आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है हिमालय जी कन्या के साथ गंगा अवतरण स्थान पर आने के लिए शिव जी का विरोध। हिमालय जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरी कन्या पार्वती आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, अतः मैं अपनी कन्या पार्वती के साथ लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री पार्वती अपनी सखियों के साथ आपकी सेवा करना चाहती है। जब तक आप तपस्या करेंगे तो ये आपकी सेवा में यहीं पर रहेगी, अतः इसे सेवा करने का आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तब शंकर भगवान ने ध्यान से अपना नेत्र खोला। नेत्र खोलकर साक्षात तंत्र मंत्र की विग्रह स्वरूपा पार्वती की ओर देखा तो देखते ही शंकर भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और तपस्या में लीन हो गए और मौन को धारण कर लिया। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप अपना नेत्र तो खोलिए, नेत्र खोलकर मेरी तरफ तो देखिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप तो संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले हैं। हे सदाशिव, मेरे निवेदन को सुनिए, स्वीकार करिए। आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करिए। हे नाथ, मैं आपके दर्शन हेतु अपनी पुत्री पार्वती के साथ नित्य आया करूँगा, ऐसा आज्ञा मुझे आप प्रदान करिए। तब कुछ क्षण बाद शिव जी ने अपने नेत्र को खोला और कहा, हे हिमालय, केवल आप मेरे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और आप अपनी पुत्री को अपने घर पर ही छोड़कर मेरा दर्शन करने के लिए आए। अन्यथा यदि आप पुत्री के साथ आते हैं तो आपको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे सदाशिव, ये बताएं कि मैं अपनी कन्या पार्वती के साथ दर्शन करने के लिए क्यों ना आऊं? क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? तब शिव जी ने कहा, हे हिमालय, आप अपनी मनोहर चंद्रमुखी कन्या को लेकर मेरे पास मत आए। मैं तुमको बारंबार मना करता हूँ। इसका कारण यह है हिमालय जी कि वेद वेत्ता ब्राह्मण ने स्त्री को माया रूपा कहा है और विशेष रूप से स्त्री तपस्वियों के लिए विघ्न रूप है। मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ और मैं माया से दूर रहने वाला हूँ। इसलिए मुझे स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हिमालय जी, आप जब भी मेरा दर्शन करने आए तो आप अकेले आए और अब खासकर अपनी पुत्री को बिल्कुल लेकर मेरे पास ना आए। इतना कहने के बाद शंकर भगवान मौन हो गए और शिव जी की बातें सुनकर हिमालय जी विस्मित हो गए और हिमालय जी व्याकुल होकर एकदम मौन हो गए, निस्तब्ध हो गए। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।